नमस्कार, मैं प्रियंका भटनागर हरियाणा स्वाभिमान में आपका स्वागत करती हूँ। आज सोनीपत नगर निगम में हरियाणा स्वाभिमान की टीम पहुंची। टीम ने भाजपाओं के कई नेताओं से बात की। पूर्व विधायक सरिता नारायण, रमेश भाटिया, कविता चौधरी आदि मौजूद रहे। वहां भाजपा नेताओं ने दावा किया कि मेयर के पद के लिए ललित बत्रा की जीत निश्चित है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं हम, निष्ठावान कार्य करते हैं और अपने काम को हम पूरा अंजाम दे रहे हैं। हम पब्लिक से, अपने पूरे समाज से ये अपील कर रहे हैं कि मेयर पद और जो दूसरी मशीन होएगी पार्षद के लिए होएगी, उसमें कमल का फूल का बटन दबाकर अपने शहर के विकास को आगे बढ़ाएं। मैं पूर्व विधायक सरिता नारायण जी हैं और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि सोनीपत के अंदर आप जो आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या किस मकसद से आए हुए हैं और आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, हमारी जीत 100% जीत है और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। हर आदमी चाहता है कि हम सरकार में साझा करें और काम खूब हो रहे हैं और खूब होंगे। विकास का जैसे हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास के साथ यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। और हम चेयरपर्सन की, चेयरमैन की कुर्सी हमारे बिल्कुल हमारे नज़दीक है। हमें सबको सहयोग की, सबके साथ की ज़रूरत है और जनता का साथ और सहयोग हमें खूब मिल रहा है। यानी ये 7 वरिष्ठ भाजपा के नेता रमेश भाटिया जी ध्यान है रमेश भाटिया जी, वह आशा शर्मा जी भी हैं और भी साथी नहीं है। कलानौर की पूरी टीम, रोहतक की टीम आई हुई है। हाँ जी भाटिया जी, आज हम वार्ड नंबर 2 सोनीपत के ये वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम जिस मोहल्ले में घूमे हैं, जिस वार्ड में घूमे हैं, सभी ने हमारे को समर्थन दिया है और सब जो मोदी जी के काम किए हुए हैं या माननीय हमारे श्री मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री जी के काम किए हुए हैं, वो सबको देखते हुए लोग हमारे को फुल समर्थन दे रहे हैं और सोनीपत से हमारे मेयर साहब ललित बत्रा जी 100% जीतेंगे। आशा जी, बहन जी, आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी कि कमल खिलेगा, खिलेगा और खिलेगा। चलो आप भी बोल दो। हम 11, 12, 13 और 14 वार्डों में घूमे और वहाँ की पूरी जनता हमारे साथ है। भाजपा को वोट एक तरफा। थैंक यू। विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आपसे एक सवाल और है। एसवाइएल का मुद्दा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चर्चाओं में उठा रखा है एसवाइएल का मुद्दा आज के दिन, और आपने एसवाइएल के मुद्दे पर त्यागपत्र भी दिया था। इसका मुख्य कारण क्या है? आज ही क्यों आया ये मुद्दा? नहीं, आज मुद्दा हम तो कहते हैं कि ये मुद्दा तो सबका साझा है, चाहे किसी की भी सरकार रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने आज तक जनता की समस्याओं को कभी नहीं उठाया। लेकिन हमारी सरकार, हमने 6 विधायकों ने 2004 में भी इस्तीफा दिया था और आज भी हम उस जनता की समस्याओं के लिए आज भी हमारी पार्टी, हमने एक ही हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब हमने ये इसके एसवाईएल के लिए हमने इस्तीफे दिए, आज देखिए कि 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया है। हमने मेहनत की है, हमने जनता की आवाज़ को उठाया, चाहे लोकसभा में उठाया चाहे विधानसभा में उठाया है। तो हमारे ही राज के अंदर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमारे हक में फैसला आया है और हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें इस पर जरूर हमें किसान जो एक आंदोलन का रूप कह रहे हैं, किसान आंदोलन है, इसको देखते हुए क्या भाजपा को यहाँ से जीत मिल जाएगी? कोई ऐसा है, ये कोई किसान नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है। 60-65 साल से इन्होंने लोगों को गुमराह किया है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। किसान तो असली जो किसान वो खेतों में काम भी कर रहे हैं। तो इससे आपके चुनाव पे, नगर निगम के चुनाव नहीं, पे चुनाव का ऐसा है जी, चुनाव के ऊपर ये है कि ये नगर निगम के चुनाव हैं। यहाँ पर जो आज हमारे आम आदमी, जो हमारे वर्कर हैं, अपने गली के मोहल्लों का, अपने गलियों के विकास की बात है। हमारी सरकार बहुत बढ़िया विकास कर रही है। ये विकास के ऊपर ये हमारा चुनाव हो रहा है, चुनाव हमारे पक्ष में जा रहा है, बहुत बढ़िया है। लोगों को हमको समर्थन भी मिल रहा है। चलो, धन्यवाद जी। वार्ड के प्रभारी हैं धमन जी। मैं कृष्ण धवन बोल रहा हूँ जी, सोनीपत वार्ड नंबर 2 से। आप सोनीपत में पूरे शहर का दौरा कीजिए, आप ये देखोगे कि हमारे मेयर कैंडिडेट श्री ललित बत्रा जी जो हैं, उनकी छवि और दूसरे कैंडिडेट की छवि में कितना फ़र्क है। क्योंकि शहर के लोगों ने काम करवाना है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। अगर मेयर बीजेपी का होगा तो शहर के काम अच्छे से होंगे और एक शरीफ और ईमानदार कैंडिडेट हमें मिला है। और दूसरा कैंडिडेट जो है, पहले हमने एक गलती कर दी, सोनीपत वासियों ने एक एमएलए विरोधी पार्टी का चुन दिया और अब उसके पास जाते हैं तो वो कहता है जी मेरी चलती नहीं है। अगर हमने चलानी है और शहर के काम करवाने हैं
तो शरीफ और ईमानदार कैंडिडेट श्री ललित बत्रा को मेयर बनाएं ताकि सोनीपत का विकास हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। को कहा छोटे से कार्यकर्ता को आज इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, और मेरा भाई जरूर आज आपके बीच में आज पार्षद बनकर आप लोगों की सेवा के अंदर रहेगा, और आप लोग भी अपना सहयोग, अपना योगदान, अपने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे भाई के हाथ मजबूत करो, ताकि हमारा भाई पार्षद बन के जाएगा। जब हमारे पार्षद ज्यादा से ज्यादा बनकर जाएंगे, और हमारा भाई ललित बत्रा जी कितना ईमानदार, मेहनती, और आज नहीं वो आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोगों के बीच में जब जब भी आपने ललित बत्रा जी को अपने बीच में आपने आने के लिए कहा, वो आपके बीच में आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से वो मेयर की कुर्सी पर बैठेंगे, और जब मेयर की कुर्सी पर बैठेंगे तो ऊपर भी सरकार अपनी और यहाँ भी सरकार अपनी, हमारे काम और हमारे विकास भी होंगे। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, और सबके विश्वास के साथ हम इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आप लोगों के सहयोग से पार्टी को और मजबूत करके आप लोगों की सेवा के अंदर आप लोगों के परिवार में शामिल होते रहेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगी कि मेरे छोटे भाई दिलावर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इन्हें पार्षद बनाकर आज नगर निगम के अंदर भेजें, ताकि ऊपर हमारी कुर्सी पर ललित बत्रा जी मेयर होंगे और हमारे पार्षद ज्यादा से ज्यादा जिस पर भेजे जाएंगे, तो हम वहां पर मजबूत होकर आप लोगों की समस्याओं में, आप लोगों के विकास में, इस शहर की खुशहाली में, इस शहर की हरियाली में हम आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग से मजबूत होंगे, और आप अपना एक एक कीमती वोट 27 तारीख को सुबह नहा धोकर अपना वोट कमल के फूल के ऊपर निशान लगाकर सबसे पहला अपना वोट डालकर आए, और अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने अगर पड़ोस को, अपने दूर रिश्तेदार, कोई किराएदार बाहर है, उसे भी बुलाओ उस दिन के लिए, और अपना एक एक वोट, कीमती वोट, अमूल्य वोट कमल के फूल के ऊपर निशान लगाकर हमारी पार्टी को मजबूत बनाएं, ताकि हम मेयर की कुर्सी पर विराजमान होकर भाई दिलावर को पार्षद के साथ हम आपके कामों के अंदर शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भाई दिलावर की जय हो। मेरा भाई पार्षद है, मैं तो कहती हूँ, मैं तो आज ही हमने अपने भाई को, छोटे भाई को आशीर्वाद दे दिया कि मेरा भाई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और इस मोहल्ले के अंदर वार्ड नंबर 2 के अंदर अनुसूचित वर्ग का ये वार्ड है, और यहाँ पर हमारे भाई साहब जी को टिकट मिली है। बहुत ही अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, और हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे भाई साहब को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाएं और इनको आप कामयाब करें। ऊपर आप हमारे श्री ललित बत्रा जी को, कमल आपका काम है, कमल के फूल का दोनों जगह बटन दबाना, ताकि आपकी जितनी भी समस्याएं हों दूर की जा सके। और उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका केवल एक ही लक्ष्य है कि सबका विकास, कोई भी बाकी न रह जाए, सबका साथ, सबका विकास, चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और चाहे वो कहीं भी है, सबका विकास कराने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी काम में लगे हुए हैं, और हमारे इस कार्यकर्ता को टिकट दी है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्यकर्ता को विजयी बनाएं, और ताकि आपकी सेवा करते रहे। भारत माता की, भारत माता की। सोनीपत नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, और आज हरियाणा स्वाभिमान की टीम मौजूद है सोनीपत में, और हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा प्रदेश की उपाध्यक्ष कविता चौधरी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जो यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें भाजपा किन मुद्दों पर लड़ेगी? भाजपा हमेशा से विकास के मुद्दे पर, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने पे चुनाव लड़ती है।
तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं और शहर में अनेक गलियाँ ऐसी हैं जिनकी हालत जो है खस्ता सी हो रखी है। जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे विधायक होता था तो उसने बहुत सारे काम किए और हमारे यहाँ बहुत काम हुए, लेकिन जब से कांग्रेस का विधायक यहाँ बना है तब से लोगों को में एक पश्चाताप की भावना है और वो अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। अब भाई ललित बत्रा को और संगीता सैनी को चुनाव जितवा कर हम दोबारा से उस विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये सब व्यक्तियों को ये पता है कि भाजपा का कार्यकर्ता जो मेयर पद का उम्मीदवार है उसकी छवि क्या है, और कांग्रेस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, वो लोगों से आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आपको लगता है जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका इस पर क्या असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब किसान हमारे साथ है और किसानों के मुद्दों पर मोदी जी बिल्कुल सीरियसली उसमें अमेंडमेंट करके और उसको हम कमियों को दूर करके अपने साथियों की मदद करेंगे और निसंदेह 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू। आज हरियाणा स्वाभिमान की टीम मौजूद है सोनीपत कला मोहल्ला में और यहाँ पर जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं उसी के बारे में हम यहाँ पर आम जनता से चर्चा करने के लिए, उनके मुद्दे जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर एक आंटी जी हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। आपके यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, समस्या क्या क्या है यहाँ पर? बाजार में जाए ना, इतनी गली में इतनी गंदगी हो रही है ना होने की हो रही है। पैर रखने जाओ तो सारे खींच के लिफाफे गंदगी बड़ा है। तो यहाँ पर स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं है ना, कोई जुमदार करने आता भी नहीं है, कोई सफाई करने के लिए। आप लोगों ने कंप्लेंट की है इस बारे में कोई? हाँ जी, भाई जो 7 घर हैं वो करेंगे, हम तो इधर नीचे आ गए। अच्छा, बताओ आप। अभी कल कंप्लेंट किया हमने, कल यहाँ आए सुनो, और वो यहाँ झाड़ू लगा रहे। मैंने उनको बोला कि ये कूड़ा, इतना सारा कूड़ा उठा लो, तो वो पता है वो स्वीपर क्या बोलती है कि इसको ना मेरी उसमें डाल दो, गोदी में डाल दो, वहाँ ले जाती हूँ। ये तो उसका रिप्लाई था। बताओ कितनी बारी कंप्लेंट कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं हम। सही रिस्पॉन्स नहीं करते, वो झाड़ू लगाते हैं ना, ये गंद है ना बिल्कुल यहाँ से उठाएंगे ही नहीं, गंद आगे चले जाएंगे छोड़ के, गंद उठाते ही नहीं, कंप्लेंट करते हैं। पिक के साथ कंप्लेंट की है, रिटर्न में दी है। सैलरी कम मिलती है, कह रही है 5,000 देते हैं, हमें क्या मोल खरीद रखा है, ऐसे बोल रही है। कल हमने यहाँ पर कंप्लेंट कर दी, स्वच्छता मोह ऐप है ना, उस पर कंप्लेंट करी थी, तो वो भी बहस करते हैं आगे से। अगर उनको कुछ बोलो ना सफाई कर दो तो बहस करते हैं आगे से, जमादार वगैरह आते हैं। तो मतलब वो आप कहना चाहते हैं कि वो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये आज का इशू नहीं है, ये लगभग 1.5 साल से चल रहा है, कई टाइम से। तो 1.5 साल से आप लोग लगातार रेगुलर कर रहे हैं। और फिर जिसकी यहाँ बड़ा था इस एरिया का धर्मेंद्र, उसको हमने कहा, वो उस बेचारे ने बहुत कुछ करवाया, उसके बाद उसकी ड्यूटी चेंज हो गई, अब फिर वही लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही। चलिए हम और सटीक, स्पष्ट, बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ।